गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है सॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। पहले देखेंगे कि कंसंट्रेशन क्या होती है, फिर उसकी यूनिट्स देखेंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन मीन्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन ए पर्टिकुलर अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। तो किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट की कितनी अमाउंट डिजॉल्व है, वही उस सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन हो जाएगी। और उस सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर सॉल्यूशन की यूनिट्स हम अलग अलग डिसाइड करते हैं, अलग अलग तरह से एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का यूज़ तब करते हैं जब हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड होते हैं मोस्टली। तो मास परसेंटेज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट की कितने ग्राम डिजॉल्व हैं, वही उस सॉल्यूशन की मास परसेंटेज हो जाएगी, जिसे W/W से डिनोट करते हैं। स्मॉल w होता है वो सॉल्यूट का वेट होता है ग्राम्स में, और ये जो कैपिटल W है ये सॉल्यूशन का वेट है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज W/W या परसेंटेज मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स इंटू 100। या फिर हम इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो सॉल्यूशन का वेट है ये एक्चुअल में सॉल्यूट का वेट और सॉल्वेंट का जो वेट है उसको जब ऐड कर देंगे तो वो सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा। और इसको अलग करने का एक ही मकसद था कि हो सकता है कि किसी न्यूमेरिकल में हमें सॉल्यूशन की वेट की जगह सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग वेट दे रखा हो, तो हम उनको ऐड करके सॉल्यूशन का वेट निकाल सकते हैं। या फिर हम इनको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, WB/WA प्लस WB प्लस WA इंटू 100। तो WB से हम डिनोट कर रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूट और WA से डिनोट कर रहे हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो किस तरह से आ सकता है, बड़े इजी होते हैं केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने। सबसे पहले हमें देखना होता है कि जो क्वेश्चन है हमारा उसमें क्या पूछा गया है और उसका फिर फॉर्मूला क्या है। फार्मूला अगर हमें पता है तो हम देखेंगे फार्मूले में जो वैल्यूज़ हमें चाहिए वो कौन कौन सी वैल्यूज़ क्वेश्चन में दे रखी हैं, कौन सी वैल्यूज़ डायरेक्ट दे रखी हैं, कौन सी वैल्यूज़ इनडायरेक्टली पूछी हैं, और उन वैल्यूज़ को इन वैल्यूज़ को फार्मूले में रखेंगे और आंसर हम निकाल लेंगे। बड़ा इजी होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ए solution is prepared by adding 11 gram of oxalic acid to 500 ml of water. Calculate the mass percentage of solution. Assume density of solution is 1.1 gram per ml. तो देखिए क्या पूछ रहा है, मास परसेंटेज पूछ रहा है। मास परसेंटेज का फॉर्मूला सीधा सा यही है। तो इसमें क्या चाहिए हमें, वेट ऑफ सॉल्यूट वो दे रखा है। सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, ऑक्जेलिक एसिड है। तो WB का जो WB की वैल्यू है वो दे रखी है, क्वेश्चन में है 11 ग्राम। और सेकंड जो वैल्यू है वो क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेट नहीं दे रखा है यहाँ पे, सॉल्यूशन के वेट की जगह यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है और सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। तो हम उससे सॉल्यूशन का वेट निकाल सकते हैं। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन।
ठीक है ना। तो इनडायरेक्टली दूसरी जो वैल्यू है वो इनडायरेक्टली हमें निकालनी है, एक डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है और जो हमारा फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज रख कर हम आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग मास परसेंटेज कैसे काउंट करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट 11 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 2% मास परसेंटेज आ जाएगी। सेकंड है यूनिट कंसंट्रेशन की वॉल्यूम परसेंटेज V अपॉन V। तो अब आप समझ गए होंगे ये स्मॉल v है, ये किसका वॉल्यूम होगा, सॉल्यूट का वॉल्यूम होगा, और कैपिटल V है ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। इससे डिनोट करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज को। और वॉल्यूम परसेंटेज कौन से सॉल्यूशंस के लिए काम में आती है, व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन लिक्विड फॉर्म देन द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन वॉल्यूम परसेंटेज। और डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, द नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ ए सॉल्यूट present in 100 ml of solution is known as the volume percentage of solution। 100 ml सॉल्यूशन में कितने ml सॉल्यूट के हैं वही उसकी वॉल्यूम परसेंटेज है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। जब डायरेक्टली सॉल्यूशन का वॉल्यूम न देकर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम दे रखा हो तो ये फॉर्मूला वहाँ काम में आएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, VB से डिनोट कर रहे हैं हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और VA से डिनोट कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो फॉर्मूला ये हमने सॉर्ट कर दिया इस तरह से। इससे ऊपर जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल देखते हैं फिर इसको देखेंगे। 10 ml एथेनॉल इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml वाटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एथेनॉल। तो यहाँ देखिए क्या दे रखा है, एथेनॉल क्या है, सॉल्यूट है, एथेनॉल सॉल्यूट है और उसका वॉल्यूम दे रखा है, ये चाहिए था हमें। और सेकंड क्या चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए हमें और वो भी दे रखा है। लेकिन ये जो वॉल्यूम दे रखा है ये सॉल्वेंट का दे रखा है, सॉल्यूशन का नहीं दे रखा। वाटर में डिजॉल्व है एथेनॉल, तो वाटर तो हो गया सॉल्वेंट और एथेनॉल हो गया सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 10 + 100, यानी कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम और सॉल्यूट का वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसमें गलती यही होती है कि हम इसी को ही 100 ml वाटर को ही हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम समझ लेते हैं और 10/100 करके आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है विशेष रूप से कि वाटर में एथेनॉल को डिजॉल्व किया गया है तो वाटर सॉल्वेंट है और एथेनॉल सॉल्यूट है, इसीलिए इस फॉर्मूले को लिखा जाता है, इसके बाद इस फॉर्मूले को लिखा जाता है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम परसेंटेज में ध्यान में रखनी है कि जब सॉल्वेंट का वॉल्यूम दे रखा है तो उसमें सॉल्यूट का वॉल्यूम ऐड करके सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम काउंट करते हैं और फॉर्मूले में वैल्यूज रखकर हम परसेंटेज निकाल लेंगे। तो इसीलिए ये यहाँ पर डिफाइन कर रखा है कि 25% वॉल्यूम परसेंटेज 25% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल एथिल अल्कोहल, एथेनॉल भी बोलते हैं, मीन्स 100 ml of solution contain 25 ml of ethyl alcohol and 75 ml of water, ठीक है ना। कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, 25% V/V सॉल्यूशन का मतलब क्या है।
इसका मतलब यही है कि जो 100 ml सॉल्यूशन है उसमें 25% तो सॉल्यूट है और 75% क्या है, वाटर है। या फिर ये कहें कि 25 ml एथिल अल्कोहल है और 75 ml वाटर है। ठीक है। थर्ड इज मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसमें सॉल्यूट होगा वो सॉलिड होगा और सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा। द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज द मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा उसमें सॉल्यूट का वेट होगा ग्राम्स में और सॉल्यूशन वॉल्यूम में लेंगे इन ml इंटू 100। तो ये मास वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला आ जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, WB अपॉन V सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है। अब ये बात अलग हो सकती है कि अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम ना देकर सॉल्वेंट का वॉल्यूम और सॉल्यूट का वॉल्यूम अलग अलग दे रखा है तो फिर वो ऐड कर देंगे, लेकिन ऐसा जनरली देते नहीं है, डायरेक्ट ही देते हैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कब होगा, जब हमें सॉल्यूट का जो मास दे रखा है और सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, तो ही मास वॉल्यूम परसेंटेज हम काउंट कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, ए 25% मास वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूशन ऑफ शुगर मीन्स 20 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट मीन्स वाटर। एक्वस सॉल्यूशन है तो एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर ही होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है कि यहाँ पर हम 75 ml वाटर नहीं लिख रहे, यहाँ पर डायरेक्ट ही बोल रहे हैं 100 ml ऑफ सॉल्वेंट या 100 ml ऑफ वाटर। वाटर ही सॉल्वेंट है यहाँ पे। वो इसलिए है कि अगर हम 100 ml वाटर में 25 ग्राम शुगर डाल भी देंगे तो भी उसका वॉल्यूम में कोई चेंज होने वाला है नहीं। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि अगर हम एक गिलास पानी में अगर 1 चम्मच चीनी डाल देते हैं तो क्या पानी के वॉल्यूम में कोई चेंज होता है, नहीं होता, बहुत ही कम चेंज होता है, जिसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। पानी में जब चीनी को डिजॉल्व किया जाता है तो वो वाटर के जो स्पेस होते हैं उन्हीं में शुगर के जो मॉलिक्यूल हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं और वॉल्यूम में कोई भी ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं आता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 100 ml सॉल्यूशन में 25 ग्राम शुगर डिजॉल्व है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि 100 ml सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन बोल दो चाहे सॉल्वेंट बोल दो, यहाँ कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेकिन V अपॉन V 25% V अपॉन V सॉल्यूशन है तो उसके लिए हम ये कहेंगे कि 25 ml सॉल्यूट डिजॉल्व इन 75 ml सॉल्वेंट, वहाँ 75 ml लिखना पड़ेगा जब V अपॉन V है। लेकिन W अपॉन V है कंसंट्रेशन, तो फिर सॉल्वेंट को 100 ml ही लिखना होगा। बात समझ में आ गई होगी। इस कंसंट्रेशन के लिए सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की वॉल्यूम सेम ही रखनी होती है। ठीक है। जैसे ये इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml एक्वस ऑफ 2% W अपॉन V, यानी कि मास वॉल्यूम परसेंटेज दे रखी है NaCl की। तो इसके लिए हम पहले फार्मूला लिख देते हैं कि ये इसका मास वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला ये होता है। अब ये देखना कि इस फॉर्मूले में क्या दिया गया है और क्या पूछना है। इसमें मास वॉल्यूम परसेंटेज दे रखी है और क्या दे रखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है और हमसे पूछ रहा है सॉल्यूट का वेट।
मास ऑफ NaCl। तो हमारे पास जब ये दो वैल्यूज हैं तो हम WB आसानी से काउंट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज रखी, इसकी जगह 2 रखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 500 रखा है, WB हमने यहाँ से काउंट कर लिया है। 10 ग्राम NaCl रिक्वायर्ड है 500 ml सॉल्यूशन में, 2% मास वॉल्यूम सॉल्यूशन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। फोर्थ कंसंट्रेशन यूनिट है पार्ट पर मिलियन। मिलियन का मतलब है 10 लाख। जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है कि 10 लाख पार्ट में कितना पार्ट सॉल्यूट का है, यानी कि इसका यूज तब किया जाता है इस कंसंट्रेशन यूनिट का जब बिल्कुल ही डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, बहुत ही सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम होता है, तब इसका यूज किया जाता है। द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ ए सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 10 to power 6, 10 to power 6 मीन्स 1 मिलियन और 10 लाख पार्ट बाय वेट ऑफ ए सॉल्यूशन इज नॉन एज पार्ट पर मिलियन। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 to power 6, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं WB अपॉन WA प्लस WB। सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो वेट है उसको ऐड करके भी सॉल्यूशन का मास या वेट हम काउंट कर सकते हैं। इज इक्वल टू नहीं है, ये इनटू है, ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लेना, इंटू 10 to power 6। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन इन ppm व्हेन ए लीटर ऑफ पब्लिक सप्लाई वाटर कंटेन अबाउट 10 into 10 to power -3 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पर क्लोरीन के पार्ट पर मिलियन हमें काउंट करने हैं, तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा मास ऑफ क्लोरीन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 to power 6। मास ऑफ क्लोरीन दे रखा है 3 into 10 to power -3। मास ऑफ सॉल्यूशन हम काउंट कर लेंगे लीटर से 10 to power 3 इंटू 10 to power 6, तो कितना आ जाएगा 3 ppm इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी क्लोरीन की। ऐसा एक क्वेश्चन है, द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन दिल्ली हैज बीन फाउंड टू बी एज हाई एज 10 ppm। व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट? This means that 10 centimeter cube of SO2 are present in 10 to power 3 liter और 10 to power 6 centimeter cube of air। तो सीधा सा है कि 10 to power 3 लीटर में, या लीटर को सेंटीमीटर क्यूब से लिखते हैं, 10 to power 3 सेंटीमीटर क्यूब से लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 10 to power 6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो 10 to power 6 सेंटीमीटर क्यूब एयर में 10 to power 10 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, SO2 गैस प्रेजेंट है। ठीक है, 10 ppm का मतलब यहाँ ये है 10 to power 6 यानी कि 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब एयर में 10 सेंटीमीटर क्यूब SO2 प्रेजेंट है। तो पार्ट पर मिलियन यानी कि 1 मिलियन पार्ट में कितने पार्ट SO2 के प्रेजेंट हैं ये बताना है जब हमें ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये ppm है। ppm वैसे कंसंट्रेशन की यूनिट कभी पूछी नहीं गई है, लेकिन ये आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज था। ppm का यूज तब करते हैं जब कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है, बिल्कुल डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आगे की कुछ कंसंट्रेशन यूनिट हम अगले वीडियो में देखेंगे।